कितना इंसल्टेड फील कर रही हूँ। आई मीन हाउ डेयर ही। इधर आओ मेरे पास, बैठो यहाँ पे। अपने आप पर और अपने गुस्से पर काबू रखो। जब तक मैं इस घर में हूँ, हमाद की बीवी बनकर कोई और नहीं आ सकती। ट्रस्ट मी। रहने दें, अब तो उसने साफ मना कर दिया शादी से। आप न जाने कौन से ख्वाब अपनी आंखों में सजाए बैठी हैं। अरे तुम तो जानती हो मैडी को, उसकी जिंदगी में लड़कियों का आना जाना लगा रहता है, बिल्कुल इस तरह से जैसे सुबह के बाद दोपहर, दोपहर के बाद शाम। और अगर कोई अफेयर है भी ना, तो वो 2-4 दिन में अपनी मौत खुद मर जाएगा। अपनी बहन पे एतबार रखो। आप पर तो यकीन है, लेकिन अब अपनी किस्मत पर नहीं। ये शादी मेरे लिए सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं है। मैं उसे बहुत चाहती हूँ। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, और ये हकीकत तो मैंने तुम्हारी आंखों में बहुत पहले देख ली थी। अभी सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत ही नहीं है, मेरी अना भी है, और मैं अपनी अना की जंग जीत के रहूंगी। डोंट यू वरी, सब ठीक हो जाएगा। हाय, अरे भाई इस उम्र में ऐनक लगा के बिना सुई में धागा नहीं डाला जा रहा। नजर कुछ ज्यादा ही कमजोर हो गई है। हमाद भाई सुनो, रुको। देखो, इतनी ज्यादा फरमाइशें करके ना अपने भाई को तंग ना किया करो। ये भले वो तुम्हें अपनी बहन समझता है, लेकिन बहनों को भी ये जेब नहीं देता कि हर वक्त मुंह खोल के बैठी रहे। भाई बड़े घर का बच्चा है वो। अम्मा, मैं हमाद भाई से कुछ नहीं मांगती, वो अपने ही किसी काम से आए होंगे। हवेली जाकर देखती हूँ मैं। इस लड़की का भी कुछ कभी नहीं पता चलता, पल में तोला पल में माशा। इस वक्त मेरी हालत उस बच्चे जैसी हो जो एग्जामिनेशन में सारे पेपर्स खराब देकर आया हो और उसके बाद एक्सपेक्ट कर रहा हो कि उसके मार्क्स बहुत अच्छे हैं। मुझे नहीं पता ये मेरी खुशफहमी है या खुद को बहलाने का कोई जरिया। हौसला रखो यार, अभी तो इश्क के कई इम्तिहान बाकी हैं। तुम्हारे घर वालों से पहाड़ जितनी मुखालफत भी बाकी है, और तुम जानते हो कि अंकल आंटी उसे कभी अपने घर की बहू तस्लीम नहीं करेंगे। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है का। बस एक बार अपने दिल के दरवाजे मेरे लिए खोल दे तो मैं इस कायनात में मौजूद हर पहाड़ से टकराने के लिए तैयार, अपने खून के आखिरी कतरे तक अपना माथा फोड़ने के लिए राजी। चलो मैं तुम्हारे लिए दुआ करूँ। परेशान बिल्कुल नहीं होना, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, रखता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। मुझे अफसोस है हमाद भाई, मेरे पास आपके लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। क्या मतलब? उसने इनकार कर दिया है क्या? इनकार या इकरार की तो बात ही नहीं है, वो तो इस मौजू पर बात भी नहीं करना चाहती। जिस जज्बे को आप मोहब्बत का नाम देते हैं, वो उसे गुनाह कबीरा समझती है, और अपने माँ बाप की इज्जत पर हर्फ आने से पहले ही वो अपने आप को ख़त्म कर देना सही समझती है। तो क्या करूँ? जान तो मेरी भी धीरे धीरे निकल ही रही है ना। क्या इसी तरह कतरा कतरा मरने का इंतजार करता रहूं? हमाद भाई, मेरी माने तो आप ईमान के घर रिश्ता भिजवा दें, और जितनी जल्दी हो सकता है उतना बेहतर है, क्योंकि मैं ईमान को जानती हूँ। उसके दिल का हर रिश्ता मौलवी साहब के घर के सहन से होकर गुजरता है। फिर तो अब्बा जान इस बात में शक पैदा हो गया ना, कोई वाज़ेह हुक्म तो नहीं किया गया इस अम्र के लिए? बेटा, जरूरी नहीं है कि हर बात के लिए वाज़ेह हुक्म ही आए। इंसान अपनी अक्ल से बाज़ वाक़यात और हालात और अहादीस की रोशनी में मामलात को तय करता है। इस नज़रिए से देखोगी तो बात वाज़ेह हो जाएगी।
जी मगर अब्बा जान, क्या इंसानी जहन पे इतना एतबार करना ठीक होगा? तो क्या उसके घर वाले मान जाएंगे? मेरा मतलब है, मैं जानती हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन इसके सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं है हमाद भाई। वो मरते मर जाएगी, लेकिन अपने माँ बाप के खिलाफ कदम उठाना तो दूर, वो अपनी जबान से एक लफ्ज भी नहीं कहेगी। ठीक है, मैं आज ही मॉम और डैड के सामने प्रपोजल रखता हूँ। ये बाजी मेरे लिए हार और जीत से कहीं बढ़कर है। बस दुआ करना हार ना हो। मेरी हर दुआ आपके साथ है हमाद भाई। बस बड़े घर का गरूर इस रिश्ते के बीच में ना आ जाए। बस बड़े घर का गरूर इस रिश्ते के बीच में ना आ जाए। पागल हो गए, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। डिस्गस्टिंग। बाप दादा का नाम मिट्टी में मिलाने का इससे बेहतर तरीका और कोई नहीं हो सकता। तुम होश में तो हो? What's wrong with you, man? आप लोगों ने मेरी पसंद मुझसे पूछी थी ना, तो मैंने अपनी पसंद आप लोगों को बता दी। और मेरी ख्वाहिश है कि आप लोग बाकायदा मेरा रिश्ता लेके उनके घर जाइए। क्या? अरे कौन मैन? मैं तुम्हारा रिश्ता लेकर एक मौलवी के घर जाऊं? अमजद रजा, जिसका नाम हुकूमत के ऐवानों में गूंजता है, एक अदना मौलवी के घर अपने बेटे का रिश्ता लेकर जाएगा? शर्म नहीं आती तुम्हें? Good choice, bro. I'm with you. Behave yourself. You must be joking. No, mom. I'm actually serious. मैंने उन्हें पार्टी में देखा था, and she was quite graceful. बहुत अच्छे तरीके से समझ गई थी मैं उसी दिन, जिस दिन वो शरीफजादी हमारे घर में आई थी, वो भी बिन बुलाए। अच्छे तरीके से जानती हूँ कि नीच घरों की लड़कियों के पास क्या क्या हथकंडे होते हैं इन बड़े घर के लड़कों को फांसने के लिए। इनफ भाभी, हद होती है बात की। ये सिर्फ और सिर्फ मेरा अपना फैसला है। वो तो ठीक से मेरा नाम तक नहीं जानती। अबरीना बिल्कुल ठीक कह रही है। ये सारा जाल उस मौलवी का बिछाया हुआ है, जो अपनी जवान बेटी को चारे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। और तुम उस लड़की की साइड बिल्कुल नहीं लोगे। इस सारे खेल में वो अपने बाप के साथ बराबर की शरीक है। यही हथकंडे होते हैं छोटे लोगों के। छोटे वो लोग नहीं, छोटे आप लोग हैं। और मुझे बहुत अफसोस है कि मैं आज तक आप जैसे छोटे लोगों में जिंदा रहता रहा हूं, और यही मेरी बदकिस्मती है। ये क्या? हमाद तो मेरी बात सुनो। हमाद सुन रहे हो? ये क्या बोल कर गया हम सबके बीच? यानी एक मौलवी की बेटी को इस घर की बहू बनाना चाहता है, ये शादी करना चाहता है उससे? हरगिज़ नहीं, मेरी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं होगा। नेवर, नेवर। What? How disgusting! मौलवी की बेटी? मैडी का दिमाग खराब तो नहीं हो गया? मुझे भी ऐसा ही लगता है। हर तो मैडी ने हद ही कर दी। उसको इस तरह से चीखते चिल्लाते हुए मैंने हद से पहले कभी नहीं देखा। इतना चीख चिल्ला रहा था। I think he has totally gone mad. अब क्या होगा? तुम फिक्र मत करो, मैं देख लूंगी। अच्छे तरीके से जानती हूँ कि इन मौलवियों के पास अपने मकासद के हसूल के लिए बहुत से तावीज़ गंडे होते हैं। और यकीनन उस शरीफजादी ने भी कुछ न कुछ खोल के जरूर पिलाया है मैडी को। मेरा नाम भी अबरीना है और हर सहर का तोड़ मेरे पास भी मौजूद है। तुम बस चुप करके देखती जाओ कि मैं करती क्या हूँ। अच्छा, हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। सजाद इस वक्त घर में है, कुछ टेंस है, मैं उन्हें देख लूँ। ओके, बाय।